नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एक अंकीय संख्या से बड़ी संख्याओं में भाग देना सीखेंगे। अर्थात बड़ी संख्याओं में एक अंकीय संख्या से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर बड़ी संख्याओं में एक अंकीय संख्या से भाग के सवाल दिए हुए हैं। इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा पहला सवाल है 85,734 को 6 से भाग दीजिए। तो हम 85,734 में 6 से भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 से अधिक ना हो, 8 के बराबर रहे या 8 से कम हो। तो विद्यार्थियों, 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 6 प्राप्त होता है और 2 बार पढ़ने पर 12 प्राप्त होते हैं। तो 12 8 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 6 का पहाड़ा केवल एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं और एक बार पढ़ने पर 6 प्राप्त होता है, तो 8 के नीचे 6 लिख लेते हैं और घटा देते हैं। तो घटाने पर यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। चूंकि 2 6 से कम है, इसलिए 5 को 2 के दाईं ओर उतार लेते हैं, जो कि नई संख्या प्राप्त होती है। अब 6 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 25 से अधिक ना हो। तो विद्यार्थियों, 6 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है और 5 बार पढ़ते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है। क्योंकि 30 25 से अधिक है, इसलिए हम 6 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं और 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें 24 प्राप्त होता है। तो 25 के नीचे 24 लिखकर 25 से 24 को घटा लेते हैं। तो घटाने पर यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होता है। क्योंकि 1 6 से कम है, इसलिए 1 के दाईं तरफ हम 7 को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी नई संख्या 17 प्राप्त होती है। अब हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 17 से अधिक ना हो, 17 के बराबर रहे या 17 से कम। तो 6 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 12 प्राप्त होता है और 3 बार पढ़ते हैं तो 18 प्राप्त होता है। चूंकि 18 17 से अधिक है, इसलिए हम 6 का पहाड़ा यहाँ पर केवल 2 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और 2 बार पढ़ने पर हमें 12 प्राप्त होता है, तो यहाँ 12 लिख देते हैं। अब 17 से 12 को घटा लेते हैं, तो घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो 5 लिख देते हैं। तो 5 6 से कम है, इसलिए अगली संख्या अर्थात 3 को 5 के दाईं तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नई संख्या 53 प्राप्त होती है। अब हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 53 से अधिक न हो, 53 के बराबर रहे या 53 से कम हो। तो विद्यार्थियों, 6 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ते हैं तो 48 होता है और जब 9 बार पढ़ते हैं तो 54 होता है। तो 54 53 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 6 का पहाड़ा केवल 8 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ 8 लिख लेते हैं। 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 6 8 48 होता है, तो यहाँ 48 लिख देते हैं और 53 से 48 को घटाने पर हमें 5 प्राप्त होता है। तो 5 6 से कम है, इसलिए अगली संख्या अर्थात 4 को 5 के दाहिनी तरफ लिख लेते हैं। तब हमें नई संख्या अर्थात 54 प्राप्त होती है। अब हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 54 से अधिक ना हो, 54 के बराबर रहे या 54 से कम हो। तो 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर हमें पूरा 54 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं और यहाँ पर 54 लिखकर घटा लेते हैं। तो घटाने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 93,237 को 8 से भाग दीजिए। तो 93,237 को 8 से भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है और 2 बार पढ़ते हैं तो 16 प्राप्त होता है। 16 9 से अधिक है, इसलिए हम 8 का पहाड़ा केवल यहाँ पर एक बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और एक बार पढ़ने पर 8 प्राप्त होता है, तो 8 लिखकर 9 से घटाते हैं। तो 9 से 8 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो 1 लिख लेते हैं। 1 8 से कम है, तो इसलिए अगली संख्या अर्थात 3 को 1 के दाईं ओर उतार लेते हैं। अब यह नई संख्या 13 प्राप्त हुई। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 13 से अधिक ना हो, 13 के बराबर रहे या 13 से कम हो। तो विद्यार्थियों, 8 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है और 2 बार पढ़ते हैं तो हमें 16 प्राप्त होता है। चूंकि 16 13 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ भी 8 का पहाड़ा केवल एक बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और एक बार पढ़ने पर 8 मिलता है, तो यहाँ 8 लिखकर 13 से घटा लेते हैं।
तो 13 से 8 घटाने पर हमें 5 प्राप्त होता है, तो 5 लिख लेते हैं। अब 5 8 से कम है, इसलिए अगली संख्या अर्थात 2 को 5 की दाईं तरफ लिख लेते हैं बाद में। तो यहाँ पर हमें नई संख्या 52 प्राप्त होती है। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 52 से अधिक ना हो, 52 के बराबर रहे या 52 से कम हो। तो विद्यार्थियों 8 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ते हैं तो 8 छंग 48 होता है, और 7 बार पढ़ते हैं तो 8 सत्ते 56 होता है। तो 56 52 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 8 का पहाड़ा केवल 6 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ 6 लिख देते हैं, और 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें 48 प्राप्त होता है, तो यहाँ 48 लिख देते हैं। अब 52 से 48 को घटा लेते हैं, तो घटाने पर हमें यहाँ पर 4 प्राप्त होता है, तो 4 लिख लेते हैं। अब पुनः 4 8 से कम है, तो अगली संख्या अर्थात 3 को 4 के दाहिनी ओर उतार लेते हैं, तो नई संख्या 43 प्राप्त होती है। अब पुनः 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 43 से अधिक ना हो, 43 के बराबर रहे या 43 से कम हो। तो 8 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तो हमें 40 प्राप्त होता है, और 6 बार पढ़ते हैं तो हमें 48 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 8 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं, और 5 बार पढ़ने पर हमें 40 प्राप्त होता है, तो यहाँ 40 लिख लेते हैं। अब 43 से 40 को घटा देते हैं, तो घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। क्योंकि 3 8 से कम है, तो पुनः हम 7 को 3 के दाईं ओर पीछे उतार लेते हैं, तो यहाँ पर हमें नई संख्या 37 प्राप्त होती है। अब हम पुनः 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 37 से अधिक ना हो, 37 के बराबर रहे या 37 से कम रहे। तो विद्यार्थियों 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 32 प्राप्त होता है, और 5 बार पढ़ने पर 40 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों 40 37 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 8 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो 4 बार यहाँ लिख देते हैं, और 4 बार पढ़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो यहाँ 32 लिख देते हैं। अब 37 से 32 को घटा देते हैं, तो घटाने पर हमें 5 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों अब आगे कोई संख्या भाग देने के लिए बची ही नहीं, तो यह 5 जो है शेषफल प्राप्त हुआ। तो शेषफल लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों 93,237 में 8 से भाग देने पर हमें 11,654 भागफल व 5 शेषफल प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने एक अंकीय संख्या से बड़ी संख्याओं में भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।